हम जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको धर्म के मार्ग में लगाया और आपके श्रद्धान को पक्का किया कि यही सही मार्ग है। बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने बहुत सोचा। आपका प्रश्न को मैं थोड़ा सा फिर से हट के ले जाता हूँ। दो तरीके के पॉइंट होते हैं जब आप कहीं आते जाते हैं तो छोटे छोटे टर्न होते हैं, बड़े बड़े टर्न होते हैं, है ना। बड़ा टर्न तो छोटे छोटे टर्न आप जीवन में हर क्षण ले रहे होते हैं। हर पल आप चॉइसेस मेक आउट करते हैं, हर क्षण आप भेद विज्ञान करते हैं, हर क्षण मैं कौन हूँ इस बात को जानने का प्रयास करते हैं। ये छोटे छोटे टर्न है। बड़ा टर्न मैं ढूंढने जाऊं तो शायद किसी टर्न को बड़ा नाम दिया जा सकता है, बट सबसे बड़ा टर्न तो यही है कि आ, पंचेंद्रिय पर्याय मिली, मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, जिनेंद्र भगवान की वाणी मिली। तो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तो वो बर्थडे हो जाएगा जिस दिन ये मनुष्य गति मिली। उसके बाद मैं ढूंढूं तो कोई ऐसा बहुत खास बहुत बड़ा पॉइंट मुझे ख्याल नहीं आता कि जिस समय मुझे रुचि जागृत हुई हो। बचपन से ही इस परिवेश में पला बड़ा, अ, अपने को समझने की एक रुचि थी। घर गृहस्थी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको अपन भोग संयोग बोलते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत फेवरेबल सिचुएशंस नहीं थी। पर जिसको जीवन की निधि बोला जाता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सारी फेवरेबल सिचुएशंस थी। बहुत अच्छे विद्वानों का समागम, बहुत अच्छी पाठशालाएं, अ, तात्विक माहौल, इसी में पले बड़े। मंगलायतन गए, वो भी एक अच्छा टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है, क्योंकि वो एक ऐसा डिसीसिव पॉइंट था कि बचपन में ये डिसाइड तो कर लिया था कि धर्म को आजीविका के क्षेत्र से नहीं जोड़ेंगे, वो दोनों को अलग अलग रखेंगे। आ, क्योंकि कुछ समस्याएं मुझे उसमें दिखाई देती थी। तो जयपुर जाने का भी एक पॉइंट था 10th के पास होने के बाद। तो वहां तो समहाउ बिकॉज ऑफ दिस रीजन ही नहीं गए कि नहीं, अपने को अपने घर की फाइनेंशियल सिचुएशंस को भी संभालना है, हम इंजीनियरिंग करेंगे। 11th पढ़ लिया, उसके बाद मंगलायतन बना। तो अब मंगलायतन की अपॉर्चुनिटी आई, पहुंचे मंगलायतन। बिकॉज वहां का रूल तो था कि 10th के बाद एडमिशन होना है, और मैं ऑलरेडी 11th कर चुका था। तो वेरी एक्सेप्शनल सिचुएशन, आई थिंक इतिहास में वो एक ही बार हुई। और उस समय काफी कश्मकश हुआ। बड़े बड़े विद्वानों ने इस पे मंथन किया। अभय ताऊ जी, अभिनंदन ताऊ जी, राकेश मौसा जी, ये सब बैठे हुए थे और देख रहे थे कि यार इस बच्चे बच्चे को लेना तो है, अब लें कैसे। तो फिर उसके कुछ कुछ उपाय निकाले गए, वो एक अलग विषय है। बट समहाउ मैंने वापस से 11th को रिपीट किया। तो 11th एंड 12th मंगलायतन से पढ़ा, फिर इंजीनियरिंग करने पहुंचे। तो शोलापुर इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचे। साल भर हम 5 विद्यार्थी थे मंगलायतन के, और भी कुछ लोग थे। बहुत अच्छे से स्वाध्याय करते थे, सब चलता था। बट एक बात थी कि हम 2 रुपए घंटे में साइकिल लेकर 3 साढ़े 3 किलोमीटर दूर मंदिर हुआ करता था, वहां पर दर्शन करने जाते थे। हमारे एक साल की साधना को ट्रस्टीज ने देखा और उन्होंने कहा ये बच्चे हैं, और हमने बहुत पहले से भी बोला उनको कई बार जाके कि हमें अपने हॉस्टल में चैत्यालय चाहिए। इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में चैत्यालय बना हमारे सेकेंड ईयर के दशलक्षण पर्व में। इस बार उसको लगभग कितने कहेंगे, 19 साल पूरे हो गए। 19 या 20 साल। 2006 में बना था। हाँ, तो 2018 या 19 ईयर्स का समय हो गया। अभी भी वो चैत्यालय वहाँ बहुत अच्छे से चलता है। 300 बच्चे अपने लेवल पे जो कुछ कर सकते हैं करते हैं। कुछ बच्चे स्वाध्याय भी करते हैं। तो वो 3 साल का जो हमारा अनदर फेज था, सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर, वो भी बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जनरली एक टर्निंग पॉइंट आता है कि आप एकदम बाहर चले जाओगे या फिर अ, स्थायी रह पाओगे। तो ये हमारे एक बहुत अच्छा फेज था कि हम कॉलेज लाइफ में भी बढ़िया भक्ति आराधना से अपनी आराधना भी कर रहे थे, और यहाँ पर कॉलेज भी चल रहा था। उसके बाद तो फिर HSBC में प्लेसमेंट हुआ, लगभग 5 साढ़े 5 साल वहां रहा, फिर अभी बाकलेज में हूँ। और हर क्षण एक टर्निंग पॉइंट होता है कि कितना हमें प्रोफेशनली ऐसा ग्रो करना है कि धर्म आराधना छूट जाए, कितना हमें विषय मतलब
है ना, रोज रोज देखना होता है कि हमारा ही साथी इस लेवल पे पहुंच गया है या उस लेवल पे पहुंच गया है, या ये हो गया है वो हो गया है। तो हर क्षण एक डिसीजन पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट आता है जब आप अपने आप को रीअलाइन करते हो। मैं इसको रॉकेट साइंस से अगर रिलेट करूं तो आ, हमारे थर्ड या फोर्थ ईयर में एक सब्जेक्ट हुआ करता था रॉकेट इंजीनियरिंग। तो उसमें रॉकेट को जब लॉन्च किया जाता है तो उसमें एक एटीट्यूड देने के लिए एक मोटर होती है जो उसके करेक्टिव एक्शंस को एवरी डे, एवरी मोमेंट पर उसको करेक्ट करती है। कोई एक शार्प टर्न उसमें नहीं होता है, बट एवरी डे एक टर्निंग पॉइंट होता है। सो आई वुड से कि छोटे छोटे टर्निंग पॉइंट मैंने आपके सामने रखे, बट ऐसा कोई बहुत बड़ा शार्प टर्न अगर मैं नाम दूंगा तो वो तो यही है। पता नहीं किस पर्याय में भटक भटक के ये मनुष्य पर्याय मिली, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तो ये है। उसके बाद हर समय एक छोटे छोटे टर्निंग पॉइंट रहे, और अ, इसके लिए मैं कहूँ तो अपने बड़े बड़े विद्वानों की प्रेरणाएं, पूजनीय पंडित साहब, आदरणीय पंडित साहब, बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी साहब, मैं और नाम लूंगा तो किसी के नाम रह जाएंगे, किसी के ले पाऊंगा, इसलिए मैं एक ही नाम में सारे नामों को समाहित कर देता हूँ अभी। आ, तो मुझे जीवन में हर क्षण उनसे प्रेरणाएं मिली, और हर क्षण आगे बढ़ता रहा। इसमें मैं एवरी डे जो आप लोगों के लिए इससे एक प्रेरणा बिंदु निकालता हूँ वो ये है कि एक प्रभाति लिखी गई है जो एवरी डे मॉर्निंग में हॉस्टल्स लाइफ में हम लोग पढ़ा करते थे। प्रभाती का नाम है उठ भोर भयो टुक जाग सही, भज वीर प्रभु भज वीर प्रभु। ओ चेतन चतुर, उसमें है ना, यह समय नहीं है सोने का, है सावधान थिर होने का, है वक्त पाप मल धोने का। इस तरीके के उसमें छंद है। लास्ट छंद बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके सामने कोट करना चाहता हूँ। ओ चेतन चतुर हिसाब लगा, क्या खाया खोया लाभ हुआ, अब ज्ञान जमा तू संभाल जिया, भज वीर प्रभु भज वीर प्रभु। सो हमारे पास ज्ञान की पूंजी है, और इस ज्ञान की पूंजी का हमें एवरी डे लेजरिंग करनी है, हिसाब लगाना है कि हमने क्या खाया, क्या खोया, और क्या हमें लाभ हुआ है। तो एवरीडे के टर्निंग पॉइंट सच में यही है। इसको अपन जनागम की भाषा में कहें तो आप सामायिक कह लीजिए, तत्व चिंतन कह लीजिए। और एवरीडे ये चिंतन कि कल मैं जहां था और आज मैं जहां हूं, क्या उसमें फर्क पड़ा। कल मेरे जो मोह राग द्वेष के परिणाम थे, और आज मेरे जो मोह राग द्वेष परिणामों की स्थिति है, उसमें अंतर पड़ा कि नहीं। एकमात्र इसी बिंदु के आधार से हम अपने जीवन में वो छोटे छोटे टर्निंग पॉइंट आएंगे, और वहां पर हमें चॉइस मिलेगी कि कषाय करना है या जानते जानना देखना है। तो बस ऐसे ही आप छोटे छोटे टर्न लेते जाइए। और यही टर्न वास्तव में, आई मीन, दिल्ली में एक जगह पर एक सेंट्रल से वो ट्रेन जब चलती है तो एक छोटा सा टर्न होता है, जिससे वो एक ट्रेन का ट्रैक मुंबई की ओर चला जाता है और एक ट्रेन का ट्रैक कोलकाता की ओर चला जाता है। तो उस समय रियलाइज नहीं होता है कि दिस इज अ टर्निंग पॉइंट, बट आप जब 24 घंटे बाद देखेंगे तो हजारों किलोमीटर की दूरियां उनमें हो जाती हैं। तो ऐसे ही आपके जीवन में भी बहुत सारे छोटे मोटे टर्निंग पॉइंट, मैं कहूंगा, जिसको आज हम छोटा कहते हैं, बट यही ज्ञातृत्व का अभ्यास, यही राग द्वेष से अपने आप को भिन्न करने का जो अभ्यास है, ये एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट में कन्वर्ट होता है। कि एक एक तो निगोद की अवस्था हो सकती है और एक सिद्ध अवस्था हो सकती है। तो आई होप हम सबके जीवन में एक छोटे छोटे डिसीजन जो हैं, अपने को ज्ञातृत्व रूप मानने के जो डिसीजन है, ये इतने बड़े टर्निंग पॉइंट में कन्वर्ट हो। यही मुझे इसमें ऐड करना था।